नमस्कार। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। आप सभी ने तो मनीष सिसोदिया का यह पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पार्टी के प्रमुख नेता जिनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल है, अपनी अपनी सीटों से ये चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा से पराजित हुए, जबकि मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से भाजपा के तरविंदर सिंह मारवा से हार गए। इस चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी के अन्य प्रमुख नेता भी अपनी सीटें गंवा बैठे हैं, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 सीटों में से 8 सीट पर जीत हासिल की है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हुए भाजपा को जीत की बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं। नमस्कार। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने मौका दिया, राजनीति में आने का मौका दिया, एमएलए बनने का मौका दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने ये मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है और ये मेरी गहरी समझ बन चुकी है कि राजनीति में काम किए बिना शिक्षा में वो सुधार नहीं हो सकते जिनकी हमारे देश को जरूरत है। तो मैं शिक्षा पे काम करता रहूँगा, शिक्षा के लिए राजनीति पे काम करता रहूँगा, ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक बार फिर जनता मौका देगी और फिर काम करेंगे। जय हिंद। आप सभी ने तो ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। मनीष सिसोदिया की हार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने 12 वर्षों तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला है, इसके लिए वो आभारी है। इस चुनाव में उनकी सीट पटपटगंज से बदलकर जंगपुरा कर दी गई थी, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा से हार गए। यह बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गए। आम आदमी पार्टी के हार के बाद अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। मनीष सिसोदिया की यह हार उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। मनीष सिसोदिया का यह बयान दिखाता है कि वो अपनी हार को विनम्रता और आत्ममथन के साथ स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति को एक सहयोग रूप में देखा और स्वीकार किया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे एमएलए या मंत्री बनेंगे, लेकिन जब जनता ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। यह उनका कहना है कि जब जनता ने मौका दिया था तो खूब मेहनत की थी, अब मौका नहीं दिया है तो भी जनता का आदेश स्वीकार्य है। एक परिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित बताया और यह स्पष्ट किया है कि राजनीति और शिक्षा सुधार दोनों पर काम करना जारी रखेंगे। इनके इस संदेश से यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे और जनता के लिए समर्थन की फिर से उम्मीद करेंगे। यह बयान न केवल उनकी व्यक्तिगत विचारधाराओं को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आम आदमी पार्टी की हार के बावजूद वे अपने मूल एजेंडे शिक्षा सुधार पर केंद्रित रहेंगे।